साइट पे जाते ही एक एज ए साइट इंजीनियर ये सब काम आपको करवाने पड़ेंगे। तो आज कुछ ऐसे 5 प्रैक्टिकल काम मैं बताने वाला हूं जो साइट इंजीनियर साइट पे करवाते हैं। प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको करवाना है। और कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये काम सबसे पहले होते हैं। तो जो फ्रेशर है या सिविल इंजीनियर है, जो ज़रूर ये वीडियो कंप्लीट देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं शेयर की से। तो शेयर की क्या होती है, देखो जो सामने आप खड्डे खड्डे देख रहे हो बीम में, ये प्रॉपर से की गई नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। शेयर की हम प्रोवाइड करवाते हैं जहाँ भी हमारा जॉइंट आता है। आपने मोस्टली शेयर की सुनी होगी, आप जब डिग्री कर रहे होंगे अपनी, तो उधर रिटेनिंग वॉल का जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम नीचे में शेयर की प्रोवाइड करवाते हैं। वो क्यों, मतलब एक बॉन्ड बनी रही, मतलब जैसे एंकरेज चाहिए होती है ना, वही काम शेयर की यहाँ करती है। जब दूसरा कंक्रीट होगा इस कॉलम में, जैसे आप कॉलम देख रहे हो सामने, स्टार्टर हो गया, स्टार्टर के बाद यहाँ कॉलम किया जाता है। तो कॉलम का जो कंक्रीट होगा दूसरे टाइम, वो अच्छे से बॉन्ड बना पाए, नीचे फेलियर के चांसेस डिक्रीज कर पाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेलियर के चांसेस कॉलम के कहाँ होते हैं, नीचे में। और अगर वहीं पे एक प्रॉपर जॉइंट नहीं बनाया गया तो फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ हम शेयर की प्रोवाइड करते हैं। और शेयर की का आप कैसे किस वे में रख सकते हो, देखो हम उसकी लेंथ आप 150 बाई और डेप्थ उसकी 100 mm रख सकते हो, कि प्रॉपर से जब दूसरा कंक्रीट हो एक अच्छी सी बॉन्ड उसमें बन जाए। तो यही पर्पस रहता है शेयर की का, कि हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। एक मतलब जब हाँ हमारा जॉइंट आता है वहाँ प्रॉपर जॉइंट अच्छे से हो पाए, इसलिए हम शेयर की वहाँ प्रोवाइड करते हैं। ये हो गया शेयर की का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं बता दूं स्टार्टर होता क्या है। जैसे आप सामने देख रहे हो, एक हमारा कॉलम है। अगर हम फाउंडेशन से स्टार्ट करें, जहाँ स्टोरी बाय स्टोरीज हमें स्टार्टर करना पड़ता है। स्टार्टर करते किस लिए हैं, स्टार्टर करते हैं हमारे की एक प्रॉपर अलाइनमेंट रहे कॉलम की, हमें प्रॉपर पता चल जाए कि जो हमारी सेंटर लाइन है, नीचे से कॉलम चलता आ रहा है, वो प्रॉपर पोजीशन पे है कि नहीं है। तो उसमें हमें आइडिया हो जाएगा। देखो अगर हम डायरेक्ट कॉलम खड़ा करने जाएंगे, एक तो उसकी प्रॉपर प्लम में नहीं आएगा वो कॉलम, दूसरा उसकी हमें सेंटर लाइन का तब आइडिया नहीं होगा। और अगर हम पहले स्टार्टर करते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि हमें प्रॉपर कवर मिल रहा है, कॉलम में नहीं मिल रहा है। जहाँ हमें कितना जो सरिया है, वो कभी कभार क्या होता है कास्टिंग के दौरान इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है। तो डायरेक्ट हम कॉलम करने जाएंगे या स्टीरअप उसमें बांध दिए, फिर हम उसको करेंगे। तो अगर एक बार स्टीरअप कॉलम में बांध दिए तो उसको जो सरिया रहता है, वर्टिकल सरिया, उसको पोजीशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमेशा आपको पहले स्टार्टर करना ही करना है। आपकी नॉर्मल कंडीशन घर का काम करवा रहे हो तब भी करवाना है। कॉन्ट्रैक्टर को बोलना है कि पहले स्टार्टर करो फिर उसके बाद, क्योंकि अगर हम स्टार्टर नहीं करेंगे तो प्रॉपर अलाइनमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना उसकी सपोर्ट आपको मारने को मिलेगा। प्रॉपर सपोर्ट नहीं लगती। अगर बिना स्टार्टर के आप कॉलम खड़ा करने जाओगे तो वो कहीं ना कहीं से प्लम में नहीं होगा, अलाइनमेंट थोड़ी बिगड़ी ही होगी। जब कॉलम खुलेगा वो टेढ़ा सा दिखेगा या प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगी। और फ्यूचर में जब उस पर लोड आएगा तो वो थोड़ा लोड मतलब फेलियर के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अगर कॉलम आपका प्लम में नहीं है या अलाइनमेंट में नहीं है। ठीक है, अभी ये हो गया क्यों हम स्टार्टर करते हैं। स्टार्टर बेसिकली इसी काम के लिए किया जाता है, प्रॉपर फॉर्म वर्क हो जाए और प्रॉपर अलाइनमेंट रहे और प्रॉपर प्लम में रहे। ये बेसिकली इसलिए किया जाता है। अभी हम बढ़ते हैं एज ए साइट इंजीनियर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखो जब भी आप स्टार्टर करवाने जाओ, आपको प्लान के हिसाब से देख लेना है कि सेंटर लाइन उसकी प्रॉपर है, प्रॉपर कवर मिल रहा है। कवर नहीं मिल रहा है तो उसका थोड़ी बहुत डाई अलाउड होती है, कई जगह पर अलाउड नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत डाई आपको करना पड़ेगा कि प्रॉपर कवर उसमें मिल जाए। क्योंकि जोगल तो हम प्रोवाइड करते ही हैं कॉलम में, तो अगर यहाँ पे आप प्रॉपर से डाई मार के जोगल करते हो तो थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल वो होता है 1:6 के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको जब उसका आप करने जा रहे हो तो उसकी मिनिमम हाइट 4 इंच या 100 mm बोल लो, इतनी आपको रखनी है जब स्टार्टर आप करवाओगे। और एक चीज़ वो गलती हमेशा की जाती है कि उसकी ग्रेड आपको सही रखनी है। अगर मैं कहूँ, क्योंकि इसमें तो देखो जॉइंट आ गया कॉलम में, मतलब एक स्टार्टर किया, फिर उसमें जॉइंट तो हमारा बनेगा। और अगर हमारा 3 मीटर हाइट का कॉलम है तो 2 जॉइंट हमारे कॉलम में हो गए। तो 2 जॉइंट इतने अच्छे नहीं होते, अगर एक जॉइंट आए कॉलम में तो वो बढ़िया रहता है। तो कभी कभी क्या करते हैं, स्लैब की कास्टिंग के साथ ही स्टार्टर भी कास्ट कर देते हैं कि एक ही जॉइंट ऊपर हमारा पड़े। अगर हमारी कॉलम का फॉर्म जो फर्मा रहता है 8 उसको हम 8 फुट बोलें या 2400 mm बोलें, उतना रहता है। तो अगर उतने के बाद हमारा जो हाइट होती है बिल्डिंग की वो ज़्यादा हो तो हमारा एक और जॉइंट हो गया। तो इसीलिए आपको जॉइंट प्रॉपर प्रोवाइड करना है। और जब आप स्टार्टर भरो तो उसमें आपको शेयर की ज़रूर प्रोवाइड करनी है। शेयर की क्या हो गया, उसको जहाँ तो सरफेस बिल्कुल रफ़ कर दो कुछ स्टार्टर भर के, जहाँ तो उसमें शेयर की हो गया, खड्डे खड्डे होते हैं जो
मतलब 150 बाय 100 mm का जो आपको शेयर की बना देनी है। एक तो ये रखनी है, और दूसरी चीज़ उसमें जो ग्रेड आप यूज़ करोगे, जो आप कॉलम में ग्रेड यूज़ करने वाले हो, M30 का कॉलम में अगर ग्रेड है तो आपको M30 ही प्रोवाइड करवाना है। और उसकी क्यूरिंग, प्रॉपर क्यूरिंग आपको करनी है, क्योंकि लोड उस पर आने ही वाला है। क्योंकि क्या करते हैं ग्रेड, मतलब कोई भी ग्रेड का जो चल, अगर M30 ग्रेड यूज़ हो रहा है तो M20 का आपको या M25 का आपको ग्रेड उसमें कभी नहीं डालना है। शेयर की प्रोवाइड करनी है और क्यूरिंग प्रॉपर करके फिर ही उसके ऊपर फॉर्म वर्क किया जाएगा। ये साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब भी वो करवाना है आपको। मतलब बेसिक आपको पता चल गया स्टार्टर होता क्या है, साइट इंजीनियर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले हम बढ़ते हैं टाई रोड की तरफ। तो टाई रोड क्या हुई हमारी? टाई रोड जैसे सामने आप देख रहे हो, मतलब हम कॉलम की शटरिंग के लिए यूज़ करते हैं, या किसी भी चीज़ की शटरिंग होती है, शेयर वॉल की शटरिंग हो गई, तो उसमें हमारा जब कंक्रीट होता है तो लोड काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो शटरिंग है उसको एक अच्छे से प्रॉपर वे से पकड़ने के लिए हम मोस्टली टाई रोड यूज़ करते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हो 16 mm टाई रोड है। ये हर एक अलग अलग डाया की टाई रोड आती है। इसमें जो स्क्रू आप देख रहे हो, स्क्रू की हेल्प से हम टाइट कर देते हैं। मतलब दोनों तरफ हमारे सी चैनल लगेंगे, बीच में हमारी टाई रोड लगेगी और स्क्रू की हेल्प से हम उसे टाइट कर देंगे। इसे हम टाई रोड बोलते हैं। अगली जो चीज़ है, अगली मैं बताने वाला हूँ स्टार्टर का वॉल्यूम निकालने के लिए। सिंपल फार्मूला है जो हम 8th से पढ़ते आ रहे हैं, उसकी हेल्प से हम निकाल पाते हैं कि कैसे हम कोई भी सर्कुलर चीज़ है उसमें कितना कंक्रीट लगेगा, वो हम उसकी हेल्प से निकाल पाते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये हमारा 900 mm का सर्कुलर कॉलम है। तो हमें सिंपल क्या करना है, जो हमारा नॉर्मल फार्मूला रहता है, पाई आर स्क्वायर एच करना है। 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर हमारा क्या आएगा, रेडियस हमारा ये 900 का कॉलम है, तो 0.450 इंटू 0.450 इंटू एच। हाइट क्या होगी हमारी 100 mm का हम हाइट स्टार्टर भर रहे हैं, तो उसकी हेल्प से हम ये इसका वॉल्यूम निकाल देंगे कि हमारा 0.110 कंक्रीट MQ माल लगेगा, या एक बोरी का माल, जैसे भी जो भी कंक्रीट आता हो, इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे इस टॉपिक पे। अगली चीज़ क्या है, जो हम स्टील की वीडियो में डाल रहा था, स्टील की चेकलिस्ट बीम की, तो उसी दौरान सेकेंडरी बीम और प्राइमरी बीम का मैंने कॉन्सेप्ट लाया था। तो उस समय बीम को अच्छे से हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब क्या है, वो स्लैब खुल चुकी है। तो नीचे से आप देख सकते हो कि सेकेंडरी बीम क्या है, हमारा प्राइमरी बीम क्या है। तो जो बड़ा बीम आप देख रहे हो, उसके ऊपर हमारा जो रेस्ट किया है वो हमारा सेकेंडरी बीम है। मतलब जो लोड प्राइमरी बीम, जो सेकेंडरी बीम पे लोड आएगा, स्लैब का लोड हमारा सेकेंडरी बीम पे जाएगा, और सेकेंडरी बीम से लोड ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा प्राइमरी बीम पे, और प्राइमरी बीम से हमारा लोड कॉलम के थ्रू नीचे फुटिंग में और सॉइल में चला जाएगा। तो ये होता है। और सामने आपको मैं दिखा भी देता हूँ कैसे। अभी सामने आपको दिख रहा होगा एलिवेशन पूरा, ये टी बीम है हमारा। तो ऊपर स्लैब आ गई, नीचे बीम की लटक आ गई, और देखो बड़ा बीम जो दिख रहा है आपको, एक 900 बाई 1 मीटर का बीम है, उसके ऊपर जो बीम है 300 बाई 450 का, वो उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है। और 300 बाई 450 का जो बीम है, उसके ऊपर एक और छोटा बीम आ रहा है 230 बाई 400 का, वो उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है। तो इधर से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो हमारा प्राइमरी बीम क्या है, सेकेंडरी बीम क्या है। इसका डिज़ाइन आपने अपने बीटेक के टाइम किया होगा, जहाँ ऐसे कॉलेजेस में पढ़ा होगा। तो ये चीज़ रहती है, वही हमारा क्लियर हो गया कि प्राइमरी से सेकेंडरी से प्राइमरी, प्राइमरी से कॉलम के थ्रू हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हो गया तीसरा कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट अगर हम चलते हैं, अभी जो अगली चीज़ है हमारी, वो है प्लास्टर का चेकिंग कैसे कैसे करते हैं सर, और डेप्थ कितनी है कैसे पता चलेगी। वो तो स्केल रहता है, वर्नियर स्केल से भी हो जाती है। बाकी जब डेप्थ के लिए मैंने एक पहले कॉन्सेप्ट बनाया था, जब हम चेकलिस्ट कर रहे थे कि प्लास्टर कितना चढ़ाएं हम, कितनी दीवार पे प्रॉपर प्लास्टर आएगा, वो कैसे चेक करते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हो। उसमें पता चल जाएगा कि प्लास्टर की थिकनेस कितनी आ रही है। पहले जब एक बार प्लास्टर हो जाता है, उसको हम चेक कैसे करते हैं, सामने आप देख रहे हो, एक फंटी की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं, डोरी की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर प्लास्टर हुआ है कि साउल में हुआ है। नहीं तो साउल से थोड़ा बहुत आप चेक कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर हम फंटी को चारों तरफ घुमा के उसके साइड पे गैप देख सकते हैं कि कहाँ पे गैप आ रहा हो। तो उधर से हमें आइडिया लग जाता है कि कितना ज़्यादा प्लास्टर में गैप है। मतलब 1-2 mm है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अब कभी ज़्यादा हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। इस जो सामने फंटी देख रहे हो, इसकी हेल्प से हम चेक करते हैं। ये क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा गया कमेंट में। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपकी तरफ से कि डोवल क्या होते हैं और प्रॉपर अच्छा केमिकल कौन सा है उसको यूज़ करने के लिए। तो डोवल होता है क्या? डोवल वो है हमारा पुराना कॉन्क्रीट सरफेस है, उधर हमें एक्सटेंशन करनी है, नया कुछ बनाना है। मतलब आगे लगा लो 2 रूम आपने बना के रखे हैं, स्लैब वहीं तक है, और आगे आपको स्लैब करनी है, तो सरिया क्या करेंगे, तो उसमें हम डोवल यूज़ करते हैं, ग्राउट करते हैं, डोवल्स होल करके उसमें हम सरिया डालते हैं। और सरिये के लिए अच्छा केमिकल कौन सा है? फिशर केमिकल, सामने आप जो देख रहे हो, जहाँ हिल्टी केमिकल वो भी आता है। और डोवल हम उसे बोलते हैं, मतलब हमारा जैसे क्या होता है, कॉलम हो जाते हैं हमारे, और बीच में हमारा लिंटल हमें डालना होता है, और लिंटल का सरिया हमने प्रोवाइड नहीं किया होता, तो वहाँ हम होल करके लिंटल का सरिया ग्राउट करते हैं, और फिर वहाँ हमारा
वो प्रोसेस पूरा लिंटल का किया जाता है। तो डोवेल क्या हुए, मतलब किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन के आपको एक्सटेंशन करनी है, वहाँ स्टील बार नहीं है तो आप वहाँ स्टील बार लाओगे, उस प्रोसेस को हम डोवेल बोलते हैं। जहाँ हम पहले ही कंस्ट्रक्शन के टाइम ही डोवेल छोड़ देते हैं, एक्सटेंड करके सरिया अल्टरनेट करके छोड़ देते हैं कि बाद में हम उसे यूज़ कर सके, तो वो हमारा डोवेल हो गया। और अच्छा केमिकल कौन सा है हमारा, फिशर या हिल्टी का आप यूज़ कर सकते हो, वो अच्छा केमिकल मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डोर जैम क्या होता है। तो डोर जैम सिंपल एक मतलब वर्ड यूज़ किया जाता है डोर जैम, ये सामने आप देख रहे हो। चौखट भी हम जिसे बोलते हैं, और एक ग्रेनाइट की चौखट होती है, वुडन की चौखट होती है, तो उसे हम डोर का जैम बोलते हैं, डोर जैम।